तो आज जिस घटना की कहानी लेकर आ गया हूं, ये दो लोगों के साथ घटी थी। बेचारे गरीब परिवार के लोग, साधारण सी जिंदगी अपनी चलाने वाले, अच्छे खासे से रहने वाले, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर नाम की जगह में रहते थे। एक का नाम था संदीप और एक का नाम था लता। दोनों की उम्र 25-26 साल के आसपास की रही होगी। एक पड़ोस में ही रहते थे, बचपन से एक दूसरे को जानते थे और लाइफ की एक पर्टिकुलर स्टेज में आने के बाद दोनों ने ही ये डिसाइड किया साथ में कि हमें कोई नौकरी पकड़ लेना चाहिए। लेकिन एक गरीब परिवार से होने के कारण इनकी पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं हो पाई थी। बहुत गरीब थे ये लोग, तो हो ही नहीं पाई थी। तो क्या नौकरी मिलेगी? आज के टाइम में कंपटीशन बड़ा भयानक होता है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है यार। एक चीज की आपकी कमी छूट जाएगी, आपके पीछे वाला उस चीज को तुरंत ग्रैब कर लेगा। तो ऐसा नहीं था कि कुछ भी नहीं मिल सकता था, चीजें कुछ मिल सकती थी, लेकिन ऐसा भी नहीं करना था इनको कि हम कहीं पे जाकर झाड़ू पोछा करें। इनको वो चीज इनकी पर्सनालिटी के हिसाब से सूट नहीं कर रही थी। एक ठीक ठाक सी डिसेंट सी जॉब देख रहे थे ये लोग। उसी दौरान इनकी मुलाकात एक डॉक्टर साहब से होती है। कहीं से ऐसी किसी ऑटो वोटो से आ रहे थे ये लोग, जो शेयरिंग ऑटो होती है, और उसमें कोई तो भी इनको एक कंपाउंडर लड़का रहता है, वो मिलता है और वो बोलता है कि ऐसी बात बात में ये नौकरी ढूंढ रहे हैं लोग बताते हैं। तो कंपाउंडर लड़का बोलता है कि अरे एक डॉक्टर साहब है, रायपुर से आए हुए, मैं तुमको मिलाता हूँ। और ऐसे वो कंपाउंडर डॉक्टर साहब से ये दोनों को मिलाता है। जब ये दोनों डॉक्टर साहब से मिलते हैं तो मिलकर बड़ा खुश होते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब रायपुर छोड़ के अब बिलासपुर में सेटल होने वाले थे अपने पूरे परिवार के साथ, और यहीं पर वो अपना एक हॉस्पिटल खोल रहे थे। एक ऐसा हॉस्पिटल जहां पर नॉर्मली हर एक बीमारी का इलाज होता है, ठीक ठाक सा हॉस्पिटल है। लेकिन ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल होने वाला था और इसकी स्टार्टिंग से नींव डल रही थी भाई। नींव डल रही थी इन द सेंस, ये बिजनेस यहाँ पर सेटल कर रहे थे डॉक्टर साहब। तो ये दोनों इसलिए बहुत खुश हुए कि अब हमको भी यहाँ पर नौकरी मिल सकती है। डॉक्टर साहब ने बोले बिल्कुल मिलेगी, तुम लोगों ने क्या पढ़ाई की हो, क्या एक्सपीरियंस है, बताओ अपना। ये दोनों ने डॉक्टर साहब को अपना पूरा जो कोई भी काला चिट्ठा था वो सामने रख दिए। डॉक्टर साहब ने बोले कि ठीक है, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई के अनुसार मैं तुम्हें हॉस्पिटल की देखभाल करने का काम सौंप सकता हूँ। डॉक्टर साहब कहते हैं कि शुरुआती दिनों में जब ये हॉस्पिटल खुल रहा है तो शाम को हम 8 साढ़े 8 बजे, अच्छा 9 बजे इसको बंद करके चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर जब प्रॉपर जम जाएगा तो हम इसको 24 घंटे वाला हॉस्पिटल बनाएंगे। तुम्हारा काम ये रहेगा कि तुम दोनों ही शाम के टाइम यहाँ पर आना, जब बंद करने का थोड़ा समय नजदीक होगा 6 बजे के आसपास पहुंच जाना, और पूरी रात हॉस्पिटल में ही रहना, और फिर सुबह सुबह लौटना। तुम दोनों की ड्यूटी रात की रहेगी और 2 लोग दूसरे रहेंगे, उनकी ड्यूटी डे की रहेगी, देखभाल करने की। ये बोलते सर बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच सर। पगार वगार की बात हो जाती है। डॉक्टर साहब इनको पगार बता देते हैं। अब ऐसा था ना कि इस हॉस्पिटल में कोई भी पेशेंट रात में रुकने वाला तो बना नहीं था, क्योंकि हॉस्पिटल बहुत नया था और यहाँ पर नॉर्मली ही बीमारियों का इलाज हो रहा था। बुखार आ गया, सिर दुख रहा है, खुजली हो गई, कुछ हो गया, तो ऐसी बीमारियों के लिए यहाँ पर लोग जा रहे थे। लेकिन अब हॉस्पिटल है तो डॉक्टर साहब ने रख दिए हैं देखभाल करने वाले लोगों को। अब ये दोनों जो थे ना, संदीप और लता, इन दोनों का एक और सीन था। ये सिर्फ देखभाल नहीं करने थे यहाँ पे, इनको थोड़ी बहुत चीजें भी जमा देंगे, साफ सफाई मतलब डस्टिंग वगैरह भी कर देंगे। कोई फाइल दिन भर से इधर उधर फीकी पड़ी हुई है, जैसे कोई मरीज था इस बिस्तर में, तो बिस्तर थोड़ा वो गंदा हो गया तो उसकी बेडशीट बदल दिए। इस तरह का भी थोड़ा सा काम था इन लोगों का। ठीक है, इन दोनों को कोई इस चीज में बुराई नहीं आई। इन लोगों ने तुरंत इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिए और उस हॉस्पिटल में जाना शुरू कर दिए। हॉस्पिटल में जैसे ही पहले दिन ये दोनों आते हैं तो संदीप कहते हैं, अरे यहाँ पहले भी हॉस्पिटल था यार, और फिर से ये हॉस्पिटल बन गया, क्या कोइंसिडेंस है। अब इस जगह के बारे में लता को कुछ नहीं मालूम, संदीप को ही मालूम था। तो लता बोलती नहीं मुझे नहीं मालूम, यहाँ पे हॉस्पिटल था पहले भी। संदीप बोलते हाँ रे बहुत फेमस हॉस्पिटल था यार, जब अपन बहुत छोटे रहे होंगे, तुझे कैसे याद नहीं है। फिर पता नहीं कुछ तो भी हुआ था यहाँ पे, कुछ ट्रेजेडी हो गई थी जिसमें कुछ फट गया था, उसमें काफी सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद से फिर ये बंद पड़ गया, वीरान पड़ा रहा काफी टाइम तक।
फिर इसका जो ओनर रहा होगा उसने इसका रिनोवेशन तो करा दिया था, तो भी बंद ही रहता था ये। अभी ये डॉक्टर साहब आए और इन्होंने वापस से हॉस्पिटल खोल दिया। तो लता कहती है अच्छा है ना, हॉस्पिटल के बदले हॉस्पिटल, आसपास के लोगों को मदद भी मिल जाती है इसी बहाने, क्योंकि आसपास यहाँ पे कोई दूसरा हॉस्पिटल है नहीं। उस पर्टिकुलर इलाके में इस हॉस्पिटल के अलावा कोई और हॉस्पिटल था नहीं। अभी तक कहानी प्लेन प्लेन चल रही थी, बैकड्रॉप समझ गए हैं, आइए अब डर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सीन ये था कि यहाँ पर जहाँ ये हॉस्पिटल खुला है, काफी लोगों को मदद मिल जा रही है। बहुत ही कम समय में यहाँ पर ढेर सारे मरीज अपना इलाज कराते और लौट जाते। बड़ी बीमारी वाले मरीज आ नहीं रहे थे और यहाँ पर भी अपने काम करते हुए संदीप और लता को लगभग 1-1.5 महीने हो चुके थे। चीजें पूरी तरीके से नॉर्मल थी। एक दिन की बात है, ऐसे ही अमावस्या की रात थी उस दिन। आज भी बहुत अच्छे से याद है वो दोनों को। उस दिन ना जाने क्यों एक अजीब सा भारीपन हॉस्पिटल में लग रहा था। रात का टाइम था, ऑब्वियसली नाइट शिफ्ट में जॉब करते थे, कोई भी यहाँ पर नहीं था ये दोनों के अलावा। फिर भी इन लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था कि यहाँ पर कोई तो है जो हमें बार बार कहीं से छिप छिप कर देख रहा है। ये इधर उधर पलट कर देखते तो इन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता। आवाज भी लगाते कोई है क्या। 1-2 बार ये तक शक हो गया था कि कोई तो भी छुप गया है, छूट गया है और हमारे मजे लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कहीं पे भी कोई दिखाई नहीं दिया। इन लोगों ने इस रात के साथ इस चीज को इग्नोर कर दिया, लेकिन अगली रात आई तो चीजें और भी ज्यादा बदल गई। पहली रात को तो इनको सिर्फ ऐसा ही महसूस हुआ था कि किसी की प्रेजेंस है। अमावस्या की जो रात आई थी वो पहली रात कह रहा हूँ, 1-1.5 महीने बाद इनके साथ ये सब हो रहा है अभी। दूसरी बार जो हुआ इनके साथ वो सब ऐसा हुआ कि कोई भी चीज, जैसे समझ लो यार, जैसे मैं कैसे बताऊं, ये चश्मा यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, ना कुछ हवा है ना कुछ है, चश्मा अपने आप धड़ से नीचे गिर गया। ऐसा मतलब कुछ भी हो जा रहा है। वॉशरूम था ना, वहां पे वॉशरूम में नल के नीचे बाल्टी रखी हुई थी, अपने आप वॉशरूम का नल चालू हो गया। तो इनको बड़ा अजीब लगा ये सब कुछ हो क्या रहा है। पिछली रात को ऐसा फील हुआ था कि कोई है, अभी ऐसा फील हो रहा है कि कोई फिजिकली कुछ कर रहा है। क्या प्रॉब्लम है। ये घर गए और दोनों ने अपने घर वालों से ये बात डिस्कस की। दोनों के घर वाले कहते हैं कि ऐसा कई बार हो जाता है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है वो, लोग भी वहां पर दिन भर आते जाते रहते हैं, किसी चीज का कुछ लूज कनेक्शन हो गया, कैसी चीज कहाँ रखा गई होगी तो गिर जा रही होगी, नल चालू हो जा रहा होगा, लाइट बंद हो जा रही होगी। ठीक है, तुम इग्नोर करो, अपने काम में ध्यान दो, अच्छा खासा सब कुछ चल रहा है, डॉक्टर साहब भी इतने अच्छे हैं, सब सिस्टम भी इतना अच्छा है तुम्हारा आने जाने का। ठीक है, इन लोगों ने इग्नोर किए, लेकिन कितना इग्नोर करें। जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे चीजें भी अटपटी सी होती जा रही है। क्लियरली अब इनको ये फील हो गया कि यहाँ पर किसी की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है जिसे हम देख नहीं सकते। एक दिन दोनों बात कर रहे थे घर जाते हुए सुबह सुबह, और बात में यही दोनों ने सामने रखे कि यार ये हॉस्पिटल है, ना जाने कैसी ऑरा, कैसी एनर्जी वहां पर फिट हो रही है, इस कारण से वहां पर भूत प्रेत भटकने लगे हैं। हम इस बात के बारे में डॉक्टर साहब से डिस्कस करते हैं। डॉक्टर साहब जो कि अभी इस हॉस्पिटल के ओनर हैं, उनसे इन लोगों ने चर्चा की है। तो डॉक्टर साहब बोलते रहे क्या फालतू बातें करते हो यार तुम, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम भी तो दिन भर रहते हैं, काम धंधा करते हैं, तुम दोनों को ही क्यों हो रहा है। डॉक्टर साहब इनकी ये बात पूरी तरीके से टाल देते हैं। आखिरकार डॉक्टर साहब एक साइंस से बिलोंग करते हुए बंदे हैं, तो और खासकर डॉक्टर है, तो वो ऐसे इतनी जल्दी चीजों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे। ऐसे करते करते और 2-3 दिन होते हैं और अचानक से एक दिन ना, मतलब आप विश्वास नहीं मानेंगे, ये बैठे हुए थे, कुछ काम कर रहे थे अपना, वो फाइल वाइल जमा रहे थे, जैसे ये टेबल था ना, टेबल में फाइल वाइल जमा रहे। बैठे बैठे ना लता की ऐसी आंख लग गई थी हॉस्पिटल में, ठीक है, उसकी अचानक से आंख खुली, उसकी थाइज में बहुत जोर का पेन हुआ था। तो उसने बोली मुझे बहुत जोर का दर्द हुआ है यहाँ पे। तो उसके साथ वाला संदीप बोलता जा बाथरूम में देख एक बार जाके क्या हो गया। तो बाथरूम में उसने जीन्स हटाकर देखी ना अपने थाइस में, तो लिटरली ऐसे नाखून से ऐसे 3, जैसे कोई जानवर क्या मारता हो ऐसे ऐसे करके निशान आए थे उसके पैर में। और लिटरली ये संदीप का काम नहीं हो सकता, क्योंकि उसने मोटा जीन्स पहनी थी। बहुत सारे लोग सुनेंगे तो बोलेंगे अरे बाजू में बैठा हुआ था संदीप नहीं कर दिया था। नहीं, संदीप ने नहीं किया था, उसने बहुत मोटा जीन्स पहनी हुई थी प्रॉपर, और जीन्स के ऊपर से कुछ भी निशान नहीं दिखे थे, उसको अंदर ही वो निशान उभर कर आए थे। अब ये दोनों हॉस्पिटल से बाहर भाग गए,
आज रात में जब वो उसने ये चीज दिखाई और बाहर खड़े खड़े बात की है कि आज बहाना मार के हॉस्पिटल बंद करके निकल जाते हैं, कल हॉस्पिटल में अपन ढूंढाई करेंगे। पक्का किसी ने यहाँ पे कुछ छोड़ दिया है, कुछ रख दिया है। काला जादू वगैरह जैसी चीजें भी होती है, अगर कहीं पे आ जाए ना तो ऐसी चीजें अपनी असर दिखाना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर पक्का किसी ने कुछ कर दिया है डॉक्टर साहब से या हॉस्पिटल से जलन में आकर। तो अपन साहब को बोलते नहीं है, कल आकर चेक करते हैं। ऐसा बोल के ये लोग हॉस्पिटल बंद करके आज निकल गए। अगली रात को ये आए और इसी प्लानिंग से आए थे कि हॉस्पिटल की देखभाल तो करनी है आज रात में, लेकिन पूरा हॉस्पिटल भी छान मारना है, देखना है कि कुछ है तो नहीं। यहाँ पर बड़ा हॉस्पिटल है, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर का आधा है, तो पूरी साफ सफाई हो रही है, दिखाई ढूंढाई सब हो रहा है दुनिया भर का कि कहीं तो कुछ दिख जाए, कुछ मिल जाए। फिर ये एविडेंस के साथ डॉक्टर साहब को बोले कि देखो यहाँ पे किसी ने भूत छोड़ा था। ऐसा करते करते ना लता ने संदीप से कही कि मैं ऊपर वाले फ्लोर में सफाई कर रही हूँ, तू नीचे वाले फ्लोर में इस कमरे में देख चीजें, है ना। एक एक कमरा दोनों ने चुन लिया ऊपर नीचे का। लता गई होगी एक कमरा जो मैक्सिमम टाइम बंद ही रहता था, वहां की सफाई करते 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 उस कमरे में एक अलमारी रखी हुई थी लकड़ी की। वो सफाई करते करते उस लकड़ी की अलमारी के पास क्या पहुंची है, उसने क्या पाई कि इस अलमारी के अंदर से बहुत गंदी बदबू आ रही है। लता का दिमाग खराब हो गया, बोली ये किस चीज की बदबू है, ये क्या है, मैं देखती हूँ भला। वो बड़ी हिम्मत करके उस अलमारी को खोलने की कोशिश करने लगी। वो अलमारी खुली नहीं, जैसे कि अंदर से किसी ने जकड़ के रखा है उस अलमारी को। इसने सोची कि एक ना ऐसा लोहे की रॉड जैसी रखी हुई थी साइड में, वो रॉड को अलमारी का जो बीच में एक छोटा सा गैप दिख रहा है उसमें घुसाती हूँ और फिर ऐसा टेढ़ा करके खोलूंगी। लकड़ी की अलमारी, पुरानी अलमारी है। ऐसा करके वो रॉड उठाने गई अलमारी तक कि अंदर से अलमारी के ढक 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 ऐसा कोई मारने लगा। इसका तो दिमाग वाइब्रेट हो गया, बोली ये क्या है, अलमारी के अंदर से कैसे नॉक होने की आवाज आ रही है। ये चाहकर भी नीचे संदीप को आवाज नहीं लगाई। ये गई है और वो लोहे की रॉड घुसाई गैप में, पता नहीं कौन सी ताकत आ गई थी इसके अंदर, और घुमा के खट से ऐसा करके खोली। और जैसे ही वो अलमारी का दरवाजा खुला है, अंदर दिखाई दिया एक इतनी सड़ी हुई अवस्था में बैठा हुआ लड़का कि मैं आपको क्या बताऊं। 24-25 साल का लड़का अलमारी के अंदर बैठा हुआ, जिसकी गर्दन ऐसी टूटी हुई है, जीभ बाहर के मर जाता है ना तो कैसे जीभ ऐसी लटक जाती है, ऐसी जीभ बाहर लटकी हुई है। एक आंख ऐसी निकल के बाहर लटक रही है हल्की सी, और उसी पूरे शरीर में ढेर सारी मक्खियां भिनभिना रही है, और उसी के पास से बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। उसने जैसे ये नजारा देखी जोर से चीखी, संदीप, ऐसा करके ऐसे अपने आप को आंख से बचाई। संदीप नीचे ही था, सुन लिया लता, लता क्या हो गया, दौड़ते दौड़ते ऊपर पहुंचा। बोला लता क्या हो गया, तुम ठीक तो हो ना। बोलती देखो देखो क्या है, यहाँ पे एक मुर्दा है, देखो ये क्या है ये। तो संदीप ने तुरंत देखा और लिटरली संदीप को कुछ भी नहीं दिखाई दिया, अलमारी खाली थी। संदीप बोलता है क्या है, खाली तो है। तो लाइट चालू की, अब अभी तक लाइट चालू नहीं किए थे, ठीक है। एक छोटा सा नाइट बल्ब जैसा जल रहा था, ऐसे ही लाल वाला, वहां पे उसी से सब कुछ देख रही थी। फिर जल्दी से बड़ा वाला लाइट चालू किए और अब दिखाई दिया अलमारी के अंदर का एक और पूरे शरीर को कपा देने वाला नजारा। अलमारी के अंदर कोई लड़का तो नहीं दिखाई दिया संदीप को, लेकिन दिखाई दिया कि ढेर सारी, लगभग इतनी इतनी मक्खियां मरी पड़ी उस अलमारी के अंदर। बहुत गंदी स्मेल आ रही है और एक खून का पंजा वहां पर ऐसा लगा हुआ है, खून का पंजा, और कुछ खून की ड्रॉप्स भी गिरी हुई है। वो भी देख के इस नजारे को बहुत ज्यादा डर गया और लता ने बोली कि अब यहाँ से हमको निकल जाना चाहिए। दूसरे का हाथ पकड़ के हॉस्पिटल से बाहर भागे हैं और सबसे पहले पुलिस को फोन की कि कुछ दिखाई दिया है यहाँ पे। पुलिस को फोन करना इम्पोर्टेंट है इस सिचुएशन में, क्योंकि अब पता नहीं ना वो भूत था या सचमुच में किसी का मुर्दा था, क्या था क्या नहीं। पुलिस को फोन कर दिया, पुलिस ने बोली कि हम वहां पर तुरंत पहुंच रहे हैं। फिर डॉक्टर साहब को फोन किया, डॉक्टर साहब ने बोले तुमने पुलिस को क्यों फोन किया, तुम दोनों वैसे ही पागल हो गए हो, हॉस्पिटल अभी अभी अच्छा खुला हुआ है, तुम बदनामी कराओगे, चलो बाहर आओ। डॉक्टर साहब भी वहां पर पहुंचे। पुलिस वालों की बात करें तो दो ही लोग आए, हवलदार, दोनों हवलदार थे जो कि इस हॉस्पिटल के बारे में, डॉक्टर साहब के बारे में जानते थे। तो हवलदार आते हैं और डॉक्टर साहब को कहते हैं कि पहले तो ढूंढाई की है,
कुछ भी नहीं मिला यहाँ पर लिटरली। फिर ये खुद डॉक्टर साहब को बताते हैं कि डॉक्टर साहब इससे पहले यहाँ पर बहुत भयंकर घटना हुई थी, पहले भी हॉस्पिटल था, उसके बाद से यहाँ पर लिटरली भूत प्रेतों की प्रेजेंस हुई थी। हमको कई बार फोन आते थे, हॉस्पिटल बंद रहता था, अंदर से किसी की चीखने चिल्लाने की आवाज है, किसी ने कुछ देख लिया है, किसी ने कोई जलता हुआ भागते हुए देखा है। हम कई बार आके यहाँ पे थके हैं। अब ये बात हम ऑफिशियली तो नहीं कह रहे हैं, आप भी इंसान है, हम भी इंसान है, आप भी साइंस से बिलोंग करते हैं, हम भी कानून से बिलोंग करते हैं, लेकिन सच बताएं यहाँ पर भूत प्रेत है। और ये दोनों को जो दिखे हैं, कोई आदमी नहीं था, कोई मुर्दा नहीं था, हमने तो छान मारे ना, आपने भी देखे ना हमारे साथ, भूत ही था वो। आप कोशिश कीजिए कि रात में यहाँ पर किसी को मत ठहराइए, कोई देखभाल नहीं, कुछ नहीं, रात में बंद कर दीजिए। डॉक्टर साहब बोले कि भाई पुलिस वाले ये बात कह रहे हैं, भले अनऑफिशियल कह रहे हैं, ऑफिशियली नहीं कह सकते ना वो, लेकिन कह तो रहे हैं ना। अभी तक तो ये नॉर्मल काम करने वाले लोग थे, तो डॉक्टर साहब इनकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। अब कोई बड़े लेवल का आदमी कह रहा है तो डॉक्टर साहब ने बोले ठीक है भाई। उस दिन के बाद से यहाँ पर रात में कोई नहीं रुका। डॉक्टर साहब ने अपना वो प्लान भी ड्रॉप कर दी कि 24 घंटे खोल के रखना है। मैक्स टू मैक्स 9 बजे हॉस्पिटल कंप्लीटली बंद हो जाता, सब लौट जाते। दिन में भी कई बार प्रेजेंस होती, लेकिन ठीक है, उसके बाद कोई हॉरर साइटिंग नहीं हुई। लेकिन एक धारणा है आसपास के लोगों की कि इस हॉस्पिटल में जाओ तो साला तबीयत और बिगड़ जाती है। अब वो एक कोइंसिडेंस है या फिर सचमुच में यहाँ का जो एनर्जी, यहाँ का जो ऑरा है वो निगेटिव ही हो गया, इस वजह से ऐसा हो रहा है, पता नहीं।